Hello readers, welcome to my channel. Today I explain you chapter 9 of novel Little Woman, that is Love Letters. The next day Jo found it very difficult to keep the secret of Mr. Brooks' love for Meg, but she noticed that Meg seemed different. Jo lost no time in telling Mrs. March. अब अगले दिन मिस्टर ब्रूक मैग को पसंद करते हैं, ये बात जो के लिए छुपानी बहुत मुश्किल हो रही थी और मैग जो ने नोटिस किया था कि मैग जो है बड़ी अलग अलग सी दिख रही है, तो वो बिना टाइम वेस्ट करे मिसेस मार्च को ये बात बताती है। मैग हैज़ ऑल द सिम्टम्स ऑफ बीइंग इन लव मदर, शी डजंट स्लीप, शी डजंट ईट एंड शी सिट्स इन कॉर्नर्स डे ड्रीमिंग। व्हेनेवर समवन मेंशंस मिस्टर ब्रूक्स नेम मैग्स फेस टर्न्स रेड, व्हाट आर वी गोइंग टू डू। तो वो अपनी मदर को बताती है कि मैग के अंदर प्यार होने के पूरे लक्षण हैं, वो ना सोती है ना खाती है और कोने में बैठे इस दिन में ही सपने देखती रहती है, और जब भी कोई मिस्टर ब्रूक का नाम लेता है तो उसका चेहरा लाल पड़ जाता है। हमें क्या करना चाहिए। तो मदर कहती हैं, वी मस्ट वेट अंटिल योर फादर कम्स होम, अंटिल देन वी मस्ट बी काइंड एंड पेशेंट विद मैग। तो मदर मिसेस मार्च कहती हैं कि तुम्हारे फादर के आने तक हमें वेट करना चाहिए, जब तक हमें मैग के साथ सब्र से पेश आना चाहिए। लॉरी सीम टू नो दैट जो वॉज कीपिंग अ सीक्रेट फ्रॉम हिम, ही टीज्ड हर, थ्रेटन्ड हर एंड प्लेडेड विद हर टू ट्राई एंड मेक हर टेल हिम व्हाट वाज गोइंग ऑन। अब लॉरी को लगता है कि जो उससे कुछ छुपा रही है, कुछ सीक्रेट रख रही है, तो वो उसे चिढ़ाता है, उसे धमकी देता है, उससे रिक्वेस्ट करता है कि वो बताए क्या चल रहा है। एट लास्ट ही गेस्ड दैट द सीक्रेट was about Meg and Mr. Brooke, but was annoyed that neither Joe nor his tutor want to share it with him. और आखिरकार उसे वो गैस कर ही लेता है कि ये जो सीक्रेट है ये मैग और मिस्टर ब्रूक के बारे में है, लेकिन उसे गुस्सा भी आता है कि ना तो जो ने ना उसके ट्यूटर ने उससे ये बात शेयर करी। The following day, Mrs. March and Joe were busy with their work when Meg walked into the room. तो नेक्स्ट डे मिसेस मार्च और जो कुछ काम कर रही थी और तभी मैग रूम में आती है। शी हेल्ड अ पीस ऑफ पेपर इन हर हैंड एंड लुक्ड वेरी अपसेट, और उसके हाथ में एक पेपर होता है और वो बहुत दुखी होती है। मिसेस मार्च वॉज वरिड बाय मैग्स एजिटेशन, और मैग को परेशान होते हुए देखकर मिसेस मार्च भी परेशान हो जाती हैं। व्हाट्स एवर द मैटर माई डियर, और वो पूछती हैं क्या बात है। जो ट्राइड टू टेक द पीस ऑफ पेपर फ्रॉम मैग, हु क्राइड आउट, इट कांट बी फ्रॉम मिस्टर ब्रूक, इट मस्ट बी अ ट्रिक, यू रॉट इट जो, एंड दैट बैड बॉय हेल्प्ड यू, हाउ कुड यू बी सो अनकाइंड। और जो मैग से पेपर लेने की कोशिश करती है तो मैग तभी बोलती है कि ये मिस्टर ब्रूक नहीं लिख सकते, ये कोई चाल है, तुमने लिखा है ये, और ये तुम्हारी उसमें लॉरी ने हेल्प करी है, तुम इतनी ऐसा कैसे कर सकते हो। जो हार्डली हर्ड मैग बिकॉज शी एंड हर मदर वर रीडिंग द नोट, इट वॉज रिटन इन स्ट्रेंज हैंड राइटिंग। और जो मैग की ये पूरी बात सुनती भी नहीं है क्योंकि वो और उसकी मदर नोट पढ़ने में लग जाते हैं, और वो बड़ी सी अजीब सी हैंड राइटिंग में लिखा हुआ था, और में लिखा था माई डियरेस्ट मार्गरेट, मेरी प्यारी मार्गरेट, मार्गरेट मीन्स मैग, आई कैन नॉट हाइड माई लव फॉर यू एनी लॉन्गर, आई मस्ट नो हाउ यू फील। और उसमें लिखा था कि मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे लिए मेरा प्यार है, मैं ज़्यादा टाइम तक नहीं छुपा सकता, आई मस्ट नो हाउ यू फील, मुझे पता है कि तुम। और उसमें आगे लिखा था आई होप यू विल बी माई वाइफ, प्लीज़ डोंट टेल योर फैमिली येट, प्लीज़ सेंड योर आंसर थ्रू लॉरी टू योर लविंग जॉन। और उसमें लिखा था मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी वाइफ बनो और अपनी फैमिली को भी मत बताना, और अपना आंसर तुम लॉरी के साथ भेजना, और तुम्हारा प्यारा जॉन। तो मिसेस मार्च हैड एन एंग्री एक्सप्रेशन ऑन हर फेस, मिसेस मार्च को थोड़ा गुस्सा आता है पढ़ के। डिड यू राइट दिस जो, क्या ये तुमने लिखा है जो इमीडिएटली डिफेंडेड हर सेल्फ, जो तभी मना कर देती है। नो आई नेवर डू समथिंग लाइक दिस, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकती। इन एनी केस आई वुड हैव रिटन अ मच बेटर नोट देन दिस वन, और अगर लिखूंगी भी तो इससे अच्छा ही नोट लिखूंगी। मिस्टर ब्रूक वुड नेवर हैव रिटन समथिंग लाइक दिस आइदर, और ना मिस्टर ब्रूक ऐसा लिख सकते हैं। वो साथ में मिस्टर ब्रूक के लिए भी कहती है। मैं कंपेयर्ड इट विद द सेकेंड नोट शी हैड इन हर हैंड, और मैग जो है फिर इसे सेकेंड नोट से कंपेयर करती है, उसके पास एक और नोट होता है हाथ में। बट इट्स लुक्स लाइक इज राइटिंग, लेकिन ये उनकी राइटिंग की तरह दिखता है। मिसेस मार्च स्टार्टिंग फीलिंग अलार्म्ड, अब मिसेस मार्च और चौकन्ना हो जाती है। ओ मैग यू डिडंट रिप्लाई टू इट डिड यू, क्या तुमने इसका रिप्लाई करा है। मैग हिड हर फेस इन शेम,
और मैग जो एकदम शर्मा जाती है, येस आई डिड, वो कहती है हाँ करा है। व्हाट डिड यू से, तो वो पूछती हैं तुमने क्या कहा उसमें रिप्लाई में। आई टोल्ड हिम दैट आई वॉज टू यंग टू मैरी एंड दैट ही शुड स्पीक टू फादर। और वो कहती है मैग, मैंने कहा है कि अभी मैं शादी लायक नहीं हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ और उसको मेरे फादर से बात करनी चाहिए। आई टोल्ड हिम आई वॉज ग्रेटफुल फॉर हिज काइंडनेस बट दैट आई कुड ओनली बी हिज फ्रेंड फॉर नाउ। और मैग आगे बताती है कि मैंने लेटर में लिखा है कि मैं उनकी इस मानता के लिए शुक्रगुजार हूँ, लेकिन अभी के लिए बस हम फ्रेंड हो सकते हैं। मिसेस मार्च फेल्ट रिलीव्ड, तो उन्हें अच्छा लगता है कि हाँ सही करा उसने। गुड गर्ल एंड डिड मिस्टर ब्रूक रिप्लाई, तो वो पूछती है हाँ सही है, मिस्टर ब्रूक ने क्या कोई रिप्लाई करा है। मैक्स आई फिल्ड विद टीयर्स, तो मैक्स की आंखों में एकदम आंसू आ जाते हैं। येस बट ही टोल्ड मी दैट ही हैड नेवर सेंट मी अ लव लेटर, ही सेड इट मस्ट हैव बीन जो प्लेइंग अ जोक। तो वो कहते हैं कि उन्होंने रिप्लाई करा है और उन्होंने कहा है कि उन्होंने मुझे ऐसा कोई लेटर ही नहीं भेजा है, और उन्होंने साथ में ये भी कहा है क्या पता जो कोई जोक मतलब कोई प्रैंक खेल रही हो। शी शोड देम द सेकंड लेटर फ्रॉम मिस्टर ब्रूक एंड जो स्टडीड बोथ नोट्स, और वो अपना सेकंड लेटर भी दिखाती है और जो दोनों नोट्स पढ़ती है। तो वो कहती है आई डोंट बिलीव दैट मिस्टर ब्रूक रोट आइदर ऑफ दीज नोट्स, आई थिंक लॉरी रोट बोथ एंड केप्ट योर्स, आई एम गोइंग टू फेच दैट हॉरिबल बॉय राइट नाउ। और वो कहती है मुझे नहीं लगता दोनों में से कोई भी नोट मिस्टर ब्रूक ने लिखा है, मेरे हिसाब से लॉरी ने दोनों नोट लिखे हैं और आपका नाम लगा दिया है, और मैं आज उसे अभी की अभी पकड़ के लाऊंगी। जो रैन ऑफ एंड सून रिटर्न विद लॉरी, और फिर जो भागकर जाती है और लॉरी के साथ वापस आती है। मिसेस मार्च टुक लॉरी इनटू द लिविंग रूम व्हाइल जो एंड मैग वेटेड आउटसाइड फॉर द नेक्स्ट हाफ एन आवर। द साउंड ऑफ वॉइसेस रोज एंड फेल इन द पार्लर बट द गर्ल्स नेवर न्यू व्हाट वाज सेड। और फिर मिसेस मार्च लॉरी को अलग रूम में ले जाती हैं और जो और मैग बाहर वेट करती हैं, और आधे घंटे तक उनकी बातचीत की खूब आवाज़ें आती हैं, लेकिन लड़कियों को ये नहीं पता लगता अंदर बात क्या हो रही है। व्हेन मिसेस मार्च फाइनली कॉल्ड मैग एंड जो इनटू द लिविंग रूम, लॉरी वाज वेरी अशेम्ड एंड रिग्रेटफुल, ही स्लोली लुक्ड अप एट मैग। और जब मिसेस मार्च मैग और जो को अंदर बुलाती हैं तो लॉरी बहुत शर्मिंदा से पछतावे के साथ खड़ा था और वो धीरे से मैग की तरफ देखता है। मिस्टर ब्रूक डजंट नो एनीथिंग अबाउट द जोक एंड आई विल नेवर टेल हिम, आई एम वेरी सॉरी मैग, आई होप यू विल फॉरगिव मी। और ये काम लॉरी नहीं कराता, तो वो कहता है कि मिस्टर ब्रूक को इस जोक के बारे में कुछ भी नहीं पता था और मैं उन्हें कभी नहीं बताऊंगा, मुझे माफ़ कर दो मैग, मैं आशा करता हूँ तुमने मुझे माफ़ कर दिया होगा। Seeing his sorry face, Meg forgave him immediately, but Joe still was angry with him, और उसको अपनी बात पर पछतावा हो रहा था, तो मैग उसे एकदम माफ़ कर देती है, लेकिन जो को अभी भी उस पर गुस्सा आ रहा होता है। शी रिफ्यूज टू स्माइल एट हिम, और उसकी तरफ हंसते हुए भी नहीं देखती है, ऑल्दो शी कुड टेल दैट दिस हर्ट हिम अ लॉट, और वो साथ में कहती है कि मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ है। When Laurie left, however, Joe began to wish that she had forgiven him, लेकिन हाँ जब लॉरी चला जाता है तो जो को लगता है मुझे उसे माफ़ कर देना चाहिए था। आफ्टर अ वाइल शी डिसाइडेड टू गो नेक्स्ट डोर, शी नॉक्ड ऑन द डोर ऑफ द लॉरेंस हाउस एंड द मेड आंसर्ड, और फिर थोड़ी देर में वो लॉरी के घर जाती है और वो डोर को नॉक करती है, तो मेड आंसर करती है I am afraid Mr. Lorry is in his room. He won't come out even though I have called him for dinner. तो मेड कहती है कि मिस्टर लॉरी अपने रूम में है, लेकिन वो मैंने उन्हें डिनर के लिए भी बुलाया, वो बाहर नहीं आए। जो वेंट अप टू लॉरीज रूम एंड नॉक्ड ऑन द डोर, लॉरी ओपनड इट, इट वॉज क्लियर दैट ही वॉज इन अ वेरी बैड मूड। तो जो ऊपर जाती है लॉरी के गेट को नॉक करती है, तो लॉरी खोलता है और साफ पता लग रहा था वो बड़े बुरे मूड में है। व्हाट्स रॉन्ग लॉरी, तो वो पूछती है कि क्या हुआ। माई ग्रैंडफादर गॉट फ्यूरियस एंड शाउटेड एट मी बिकॉज आई वुडंट टेल हिम वाई आई हैड गॉन टू योर हाउस। तो वो कहता है कि मेरे दादाजी बहुत गुस्सा हुए हैं, मेरे पे बहुत चिल्लाए हैं कि मैंने उन्हें नहीं बताया कि मैं तुम्हारे घर क्यों आया था। आई डिडेंट वॉन्ट टू टेल हिम बिकॉज आई डिडेंट वॉन्ट टू एम्बेरस मैग, और मैं उन्हें नहीं बताना चाहता था क्योंकि मैं मैग को शर्मिंदा नहीं देखना चाहता था। ही शुड ट्रस्ट मी, उन्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए था। आई एम नॉट अ बेबी, आई एम गोइंग टू वॉशिंगटन टू सी मिस्टर ब्रूक एंड आई एम नॉट टेलिंग माई ग्रैंडफादर वेयर आई एम गोइंग। व्हेन ही मिसेस मी ही विल फील सॉरी।
तो वो कहता है कि मेरे ग्रैंडफादर को मुझ पे विश्वास करना चाहिए था, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और अब मैं मिस्टर ब्रूक को देखने वॉशिंगटन जाऊँगा और अपने ग्रैंडफादर को नहीं बताऊँगा मैं कहाँ जा रहा हूँ, और जब वो मुझे मिस करेंगे तो उन्हें खुद अपनी गलती का एहसास हो जाएगा। मे बी बट यू शुडंट वरी हिम। तो लॉरी उससे कहती है हाँ हो सकता है उन्हें अपनी गलती का एहसास हो जाए, लेकिन तुम्हें उन्हें चिंता में नहीं डालना चाहिए। वाई डोंट यू कम विद मी जो, आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ मनी, वी कुड लीव अ लेटर सेइंग दैट वी आर सेफ एंड वी विल गो एंड हैव अ ग्रेट टाइम। तो वो जो से पूछता है कि क्या तुम भी मेरे साथ चलो, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, हम एक लेटर छोड़ देंगे कि हम सही हैं और फिर हम चलते हैं और खूब मज़े करेंगे। फॉर अ मोमेंट जो वॉन्टेड टू एग्री बट देन शी लुक्ड आउट ऑफ द विंडो एंड सॉ हर हाउस वेयर हर मदर एंड सिस्टर्स वर ऑल टुगेदर। फिर थोड़ी देर के लिए जो एकदम हाँ करने को होती है, लेकिन फिर वो अपने विंडो से बाहर अपने घर की तरफ देखती है जहाँ पर उसकी मदर बहनें एक साथ होती हैं। Don't be silly, Lori. If I talk to your grandfather and ask him to apologize for getting so angry with you, will you forget about running away? तो वो जो लोरी से कहती है कि पागल मत बनो, अगर मैं तुम्हारे दादाजी से बात करूं और उनसे माफ़ी देने के लिए कहूं तुम्हें, तो क्या तुम भागने का प्लान छोड़ दोगे? तो लॉरी शुक हिज हेड। लॉरी मना करता है। ही वॉन्ट अपोलोजाइज, ही इज़ टू स्टबबॉर्न। वो कहता है कि वो माफ़ नहीं करेंगे, वो बहुत जिद्दी हैं। जो वॉज इन अ डिटरमाइंड मूड हाउएवर, लेकिन जो पूरा ठान लेती है कि वो उन्हें मना कर रहेगी। इवन दो मिस्टर लॉरेंस वॉज अ स्टबबॉर्न ओल्ड मैन, ही लव्ड जो एंड हर सिस्टर्स। मिस्टर लॉरेंस चाहे जिद्दी इंसान है, लेकिन वो जो और उसकी बहनों से बहुत प्यार करते हैं। व्हेन जो एक्सप्लेन दैट लॉरी हैड प्रॉमिस्ड मिसेस मार्च नॉट टू टॉक अबाउट हिज विजिट टू द मार्च हाउस, मिस्टर लॉरेंस एग्रीड टू गिव एन अपॉलॉजी टू लॉरी, हु हैप्पीली एक्सेप्टेड इट। और जब जो ग्रैंडफादर को बताती है कि लॉरी ने मिसेस मार्च को प्रॉमिस किया था कि वो किसी को नहीं बताएगा मार्च हाउस में विजिट की बात, तो मिस्टर लॉरेंस उसकी बात मान लेते हैं और लॉरी को माफ़ कर देते हैं। I hope you understand the lesson and please don't forget to like, share and subscribe the channel. Okay, thank you. Bye bye.